हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिमाण हमेशा इसकी गतिज या स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है, हमें बताना है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा। तो पहले तो हम जानेंगे कि घर्षण क्या होता है। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम देखेंगे घर्षण क्या होता है। तो हम देखेंगे कि अगर कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, तो हम देखते हैं कि तो हम देखेंगे कि घर्षण एक बल है। यहाँ पे देखते हैं घर्षण एक बल होता है या एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का क्या करता है, विरोध करता है। सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। अगर एक चित्र में हम देखें कि कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, और मान लेते हैं कि ये इस सतह पे क्या कर रही है, गति कर रही है। तो हम देखेंगे कि ये वस्तु इस दिशा में भी वेग से अगर गति करता है तो क्या होगा। अगर इनके बीच घर्षण गुणांक मान लेते हैं म्यू है, तो देखेंगे अगर इन सतह के बीच क्या है, घर्षण है, तो ये क्या करेगा, इसकी गति का विरोध करेगा। तो हम देखते हैं कि ये मान लेते हैं पहली सतह, और जो सतह है हमारी ये मान लेते हैं कि वस्तु पहली सतह के लिए हम देखते हैं, वस्तु के लिए हम लिखते हैं 1, और इस वाली सतह के लिए हम लिखते हैं 2। तो हम देखते हैं कि ये दूसरी सतह पहली सतह की गति का विरोध करेगा। तो ये क्या करेगा, इस वस्तु पे बल लगाएगा और विपरीत दिशा में लगाएगा। तो ये हो जाएगा घर्षण बल, जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। तो ये क्या करता है, इसकी गति को कम करता है, और हम कह सकते हैं कि गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गति ऊर्जा कहलाती है। तो हम गति ऊर्जा को भी समझ लेते हैं और स्थिति ऊर्जा को भी समझ लेते हैं। क्या होता है गतिज ऊर्जा। गति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी वस्तु के गति के कारण ऊर्जा गति ऊर्जा कहलाती है। और इसका अगर हम सूत्र देखें गति ऊर्जा, तो क्या होता है, E बराबर 1/2 mv², जहाँ पे m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का वेग है। मान लेते हैं m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रही है, तो इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 mv²। अब स्थिति ऊर्जा को भी समझ लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है, स्थिति ऊर्जा। यहाँ पे लिखेंगे किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वह स्थिति ऊर्जा कहलाती है। अगर हम देखें कोई वस्तु है जो सतह से कितनी ऊंचाई पे है, h ऊंचाई पे है, m द्रव्यमान की वस्तु है, तो इसकी ऊर्जा u बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। यह हो जाएगा mgh। अब हम यहाँ पे देखते हैं उत्तर को। तो उत्तर में हमसे क्या पूछा जा रहा है, किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिमाण क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम मान लेते हैं वस्तु है और
यह सतह पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है, इनके बीच घर्षण बल कार्य करता है। अगर भी वेग से गति कार्य कर रहा है तो हमें पता है घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करेगा, जिस कारण से इसका वेग क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो घर्षण बल के विरुद्ध किया गया जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो यहाँ पे देखिए बल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक x दिशा में, और ये जो वस्तु है किधर जा रहा है, धनात्मक x दिशा में। तो इनका मतलब इनके बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और जिस कारण से हम देखते हैं कि इसकी गति कम हो रही है, तो यहाँ पे हम कहते हैं या कह सकते हैं कि गति कम होने के कारण हम देखते हैं कि गति पे प्रभाव पड़ रहा है, और गति कारण जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, स्थितीय ऊर्जा होती है। इसका मतलब यह हुआ कि घर्षण बल क्या करेगा, घर्षण बल वस्तु की गति को कम कर देगा, अतः घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य गति ऊर्जा में क्षय होता है, अतः गतिज ऊर्जा में क्षय होगा। तो अब देखेंगे कि हमारे प्रश्न में सही उत्तर क्या होगा कि यह हमेशा इसकी गति ऊर्जा में क्षय करता है। तो यही हमारे प्रश्न का गति ऊर्जा में क्षय होगा, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।